चलिए आज हम लोग क्लास 12 का तीसरा एक्सरसाइज आव्यूह पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे आव्यूह किसे कहते हैं और आव्यूह के प्रकार। ठीक, तो चलिए आव्यूह। मैट्रिक्सेस, तो आव्यूह मैट्रिक्सेस। तो अब देखिए मैट्रिक्सेज होता क्या है। आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह जो है ना, संख्या या फलन यानी संख्याओं या फलनों का एक ऐसा आयताकार समूह होता है। आयताकार समूह होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ, यानी परिभाषा, संख्याओं या फलनों यानी फंक्शन का एक आयताकार क्रम विन्यास। आव्यूह जो है ना, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है या है। विन्यास होता है। इन्हीं संख्याओं को आव्यूह का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। तो अवयव कहते हैं। आव्यूह को जो है ना, कैपिटल इंग्लिश के बड़े अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है। चाहे बड़े ए हो या बी हो, ऐसे सी डी, ऐसे बड़े वर्णमाला से डिनोट किया जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है, वर्णमाला से। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि ए लिए 2, 5, 7, 9, ये सब हो गया। बी लिए 7, 9, 11, 2, सी लिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, etc ढेर सारा होगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें आता है एक रो और एक कॉलम। तो देखिए, जैसे ए 2, 5, 7, 2, 5, 7, 9, ये जो हो गया ना क्षैतिज, ये हो गया रो, यानी पंक्ति। रो मतलब पंक्ति। ये भी मतलब क्षैतिज कतार जो हुआ वो रो हो गया, रो। ये ऊर्ध्वाधर जो है वो कॉलम हो जाएगा। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए, अब बात आती है कोटि। तो रो इंटू एम, यानी रो इंटू कॉलम, तो रो गुना एम। तो रो कितना है, तो एक रो, तो 2 रो, तो 2,
अब कॉलम कितना है 2, तो यही हो गया OT, मतलब ऑर्डर, OT ऑर्डर। अब देखिए आव्यूह के प्रकार, अब चलते हैं आव्यूह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार जो है ना, तो इसके 1 नंबर में है तो स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में जो होता है ना, स्तंभ आव्यूह में जो जैसे स्तंभ आव्यूह होगा तो उसमें केवल एक ही स्तंभ होगा, यानी जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 5, 7, 9, देखिए एक ही स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, तो ये हो गया स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्सेज, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्सेज नहीं मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए रो कितना हो जाएगा, एक, तो एक पंक्ति है, नहीं एक स्तंभ है, यानी एक कॉलम है, तो रो 1, 2, 3, रो 3 हो जाएगा, तो 3 × 1, ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया ऑर्डर। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला में 2 नंबर में है, 2 नंबर में कॉलम स्तंभ हो गया। तो पंक्ति आव्यूह है, ये भी वैसे ही जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो जैसे जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो रो मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो अब देखिए बी एग्जाम्पल के लिए, तो बी, अब 5 वही ले लीजिए, 7, 9, इसमें केवल एक पंक्ति है, एक पंक्ति R1। अब देखिए कॉलम C1, कॉलम तो 3 हो गया, C2, C3, R1 क्या कहता है, तो रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, तो रो मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया रो मैट्रिक्स। अब अगला बढ़ते हैं 3 नंबर, इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, A, B, C। अगला एग्जाम्पल D में ले लेते हैं, 1, 2, 3, ढेर सारा होगा जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है ना, जिसमें रो एवं कॉलम दोनों की संख्या समान होती है, जिसमें रो एवं कॉलम दोनों की संख्या समान होती है, अर्थात m × n, तब वर्ग आव्यूह होगा। जैसे एग्जाम्पल, पहले परिभाषा लिखिए, तो इसका एक परिभाषा हो जाएगा, वर्ग आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो, जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, अर्थात m = n हो, उसे, जहाँ m हो गया रो, n हुआ कॉलम, तो जहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे A, B, C, D। तो देखिए R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, मतलब क्या, m कितना है, 1, 2, 2,
नहीं, m हो गया 2। अब देखिए कॉलम C1 C2, तो कॉलम कितना हो गया 2, तो m बराबर है ना, अर्थात m बराबर n है, तो यही हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब एग्जाम्पल अब दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा 2 3 5 7 5 2 1 2 3। देखिए अब 1 2 3 m कितना हुआ, तो 3 इंटू 1 2 3 3, तो दोनों बराबर है m इंटू n, तो अर्थात m बराबर n है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा जब m बराबर n, तो रो बराबर कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब अगला विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव विकर्ण अवयव जो होता है ना, विकर्ण अवयव वैसा अवयव होता है जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, तो विकर्ण अवयव कहलाता है। नोट कीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं, विकर्ण अवयव ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा अर्थात विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो है ना विकर्ण के अलावा, विकर्ण अवयव में विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। तो जैसे 2 3 5, अब देखिए है ना, विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल 1 2, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य, विकर्ण हुआ, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब चलते हैं, कौन मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल। तो अब आगे चलते हैं, अगला नंबर 5, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव तो मतलब विकर्ण समान होंगे, विकर्ण का मान समान यानी विकर्ण का मान सेम, लेकिन सभी और सभी अवयव शून्य। तो इसका हो जाएगा, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है जब इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है। देखिए, तो एग्जाम्पल के लिए √3 विकर्ण के सभी अवयव तो समान है। अब इसमें 2, इसमें 1, देखिए
विकर्ण के सभी अवयव सेम, विकर्ण के सभी अवयव सेम, और बाद बाकी जो मतलब अतिरिक्त सभी शून्य, तो वैसे आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, वैसे आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। जब डायगोनल सेम यानी विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तब स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात एक वर्ग आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, एक वर्ग आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए ये वर्ग आव्यूह है ना, है तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए अब अगला नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अंश सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी तत्समक आव्यूह वैसे आव्यूह तत्समक आव्यूह वैसे आव्यूह होते हैं जिसमें विकर्ण के सभी अवयव तो एक होते हैं लेकिन शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मतलब विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, तो एक दे दीजिए, विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं लेकिन बाद बाकी जो बचा है वो शून्य होगा। यही हो गया आइडेंटिटी मतलब तत्समक आव्यूह, ये हो गया तत्समक आव्यूह। तत्समक अब भी देखिए सब यही होगा। अब सिर्फ ये चेंज होगा, कोटि चेंज कर दीजिए, बाद बाकी सब विकर्ण का एक, विकर्ण एक हो जाएगा, विकर्ण सेम नहीं, विकर्ण का मान एक हो और बाद बाकी सभी मान शून्य हो तो तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अब है अगला शून्य आव्यूह। देखिए यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आप तक नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग को सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और यदि कहीं पे मिस्टेक हो, थोड़ा गलती हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग संपर्क जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स वैसा आव्यूह होता है ना जिसमें शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है। यानी शून्य आव्यूह मतलब एक पहले सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, शून्य आव्यूह को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, रिक्त आव्यूह कहते हैं हिंदी में एम्प्टी सेट, उसको नल से नल सेट भी, नल नहीं, अब जो एम्प्टी और फाई से डिनोट साई से डिनोट करते थे, नहीं साई नहीं, फाई से डिनोट करते थे जिसको एम्प्टी सेट कहते थे। अब देखिए शून्य आव्यूह होता क्या, जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, इनके कोटि शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे ए लिए तो शून्य 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 रे शून्य शून्य, बी लिए फिर ये भी शून्य शून्य शून्य, मतलब शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं।
इसको जो है ना ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से। सुन आयु को ओ से डिनोट किया जाता है।